विनम्रता पूर्वक जो भी बिरहा को सुनने वाले लोग हैं हाथ जोड़ रहा हूं और बुजुर्गों आपसे कह रहा हूं कि खासकर आप ध्यान दीजिएगा। वाह लिखने वाले ने लिखा क्या है, गया कवि की कलम ने बहुत बड़ी बात लिखा है। ये भूमिका का नया वर्जन है। कैसे मास्टर? सुख अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है। उसके दिल से पूछो जिसका अरमान जला, अरे जिसका अपना ही अपना ना संतान है। जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई। क्या खता अरे सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। रामायण महाभारत कांड हास्य रस टेक्निकल ये रोज आप सुनते हैं। जो मैं सुनाने जा रहा हूं कभी कभी ऐसा विरह सुनने को मिलता है। यथार्थ रखूंगा। क्या खता हो गई ये सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। विरह में बड़ी खूबसूरत गजल है। इतनी गरीब कलाकारन की आदत हो गई खड़ा होते मैं ट्रेंडिंग कलाकार, मैंने इसको पहले लाया, मैंने उसको पहले लाया। यह है अनीस साबरी की, लेकिन 8 साल पहले मोहब्बत 35 टुकड़े में हुई उस विरह में मैं इस गजल को गा दिया था। कौन गजल है मास्टर? ये सभावती यादव राहुल भैया की माता जी की तरफ से, यानी लड़का का जो ने लड़का का बरही भाव करे दादी की तरफ से ये 500 रुपया का पुरस्कार बा। नमस्कार बा, प्रणाम बा, सबके नमस्ते प्रणाम बा। और ये 100 रुपयों का पुरस्कार उमेश प्रजापति कबीरुद्दीनपुर धर्मापुर की ऐतिहासिक धरती से 100 रुपया देकर सम्मानित किए। आइए सुनिए विरहा की एक गजल है। कौन गजल है मास्टर? गजल की लाइन है, सुनिएगा। रोज गजल आप सुनते हैं कलाकारों से। ये गजल क्या है? शीशा टूटे अरे शीशा टूटे गुल मच जाए, मतलब उर्दू का शब्द है शोरगुल यानी आवाज। अगली लाइन, शीशा टूटे अरे गुल मच जाए और दिल टूटे, दिल टूटे आवाज न आए। सुनो कलर टुल्लू भाई, भाई खराबा। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए और सांप डसे तो अरे सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो, सांप डसे तो अरे दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो
अपने आप को धन्य मानता हूं। मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, आप भी 1000 गाना लिखे, लेकिन हमारी आपकी जब मुलाकात हुई तब से आपने पुत्रवत स्नेह दिया और हर संभव आपका मदद रहता है कि मैं कितना आगे बढ़ूं, कहां तक गाऊं, क्या गा दूं। आदरणीय गया कवि ने इस लाइन को लिखा, सामाजिक दर्पण पर एक लाइन है। क्या लाइन है? अरे जिस माँ बाप को, अरे जिस माँ बाप को पुत्र सताए, आह से उसके, आह से उसके अरे बच ना पाए। अरे बाप जो रूठे, बाप जो रूठे माँ ही मनाए। अरे बाप जो रूठे, बाप जो रूठे माँ ही मनाए। माँ रूठे तो कौन मनाए, माँ रूठे तो कौन मनाए। राहुल ढाबा कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री अपने कर्मचारियों के बल पे ही चलती है। राहुल ढाबा के मिस्त्री प्रकाश भाई की तरफ से 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। प्रकाश भाई को बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। और ये सोनू यादव, हमारे सोनू भैया, जिनके दरवाजे पर हम लोग हैं, राहुल ढाबा आपके तरफ से दूसरे तीसरे बार का पुरस्कार 500 रुपयों का आशीर्वाद देकर के सम्मानित किया गया। मैं गाने क्या जा रहा हूं, मेरा बिरहा है कैसा, आपको आधा घंटा से कह रहा हूं कि अच्छा लगेगा, अच्छा सुनाऊंगा, है क्या जो मैं गाने जा रहा हूं। जरा इसको सुनिए, शुरुआत हमारे बिरहा की हो रही है। मसद सपना देखना दुनिया की सच्ची भाषा है, बताती दुनिया ही दुनिया की ये परिभाषा है। एविडेंस के साथ कह रहा हूं, मेरे तरफ ध्यान रहे, बात बात में हो जाएगी। धर्मेंद्र सोलंकी को सुनने आप बैठे हैं। कहानी है कहां की? बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है, बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है। वहीं पर रमा शंकर पर गिरी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार पत्नी रहती शुगर की बीमारी से। परिवार का करता रिक्शा चला करके, पढ़ाता बेटे को दिन रात वो पढ़ा करके। राजेंद्र जी राहुल ढाबा की तरफ से 200 रुपयों का पुरस्कार है। नमस्कार है, प्रणाम है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना। सुनिए मेरे बिरहा को। और पटना से 105 या 108 किलोमीटर की दूरी पर, आवाज रहो, 105 या 108 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, जिस जगह का नाम है जमुई। जमुई किस रूट पर है? जमुई, नवादा, मोकामा, ये सब एक ही रूट में पड़ेगा, आगे जाएंगे तो। अभी मोकामा 20 दिन पहले पूरे दुनिया में चर्चित रहा। वहां के एक थे दुलार चंद यादव, जिनको गोली मारी गई, थार चढ़ा के हत्या कर दी गई। जो हत्या करने वाला था वो पकड़ के जेल में गया। उस पूरे विधानसभा के आधा बूथों पर उसके नाम का कोई बस्ता लेने वाला नहीं था, और रिजल्ट आया तो वो 40,000 से जीत गया। रिजल्ट आया तो वो 40,000 से चुनाव जीत गया। वही जमुई से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव, उस गांव में एक परिवार के मालिक का नाम
रमाशंकर की पत्नी है, उसका नाम सुजाता, और रमाशंकर और सुजाता के बीच में भगवान ने एक बेटा पैदा किया है। पति पत्नी बड़े प्यार से बेटे का नाम रखे प्रेम। अब थोड़ा क्लाइमेट समझिए। रमाशंकर के पास 1 इंची 1 कट्ठा 1 बित्ता खेती बाड़ी नहीं है। रिक्शा चलाते हैं, सुबह 13 किलोमीटर लेके जाते हैं, रिक्शा चला के शाम को आते हैं तो रिक्शवा के हंडिलवा में झोरा टंगले रहा। भैया भैया भैया, ये विद्वान जन लोग हैं डॉक्टर साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिंदगी में बड़ी विरहा सुनने को मिला होगा। थोड़ा सा इस पैटर्न को समझिएगा, यथार्थ आपके बीच में रखूंगा। और आप लोग साइकोलॉजिकल, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये तमाम चीजों के विद्यार्थी रहे होंगे। मेरे विरहा में तमाम चीजें आएंगी, इसको सुनिएगा। रमाशंकर की लगे 1 इंची खेती बाड़ी नहीं खे। रिक्शा चलावा, साझी कयावा तो आधा किलो चावल, आधा किलो आटा, 1 पाव आलू, 100 ग्राम प्याज, 5 रुपया का गरम मसाला, 2 रुपया का करू का तेल, और राती को बने, सवेरे बने, फिर रिक्शा चलावे चल जाए। सरकार बड़ी मेहनत से करेजा फाड़ के तो माहौल बनाओ तनी, और तू यही जब जीव हमार बिरहवे बिगड़ जाए। हम बहुत जल्दी बनी जाए खातिर, और ही जल्दी भेजल चाहत हो तो बतियावल हो जाए, और ही जल्दी भेजल चाहत हो तो हम बड़ा जल्दी गुरु बिहारी भी लगा देने, कोनो दिक्कत नहीं। ढोलक बाज मिल गई, काम हो गई, हमारा रुपया ले भर के। रमाशंकर अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं। गांव से प्राइमरी पास कराए, गांव से जूनियर हाई स्कूल पास कराए, और रिक्शा चलाकर अपने बेटे को मैट्रिक पास कराए। कोटेशन समझिएगा, हम लोग अपने वहां हाई स्कूल कहते हैं और बिहार में उसको मैट्रिक कहा जाता है। और रिक्शा चलाने वाले ने अपने बेटा से पूछा कि और पढ़ोगे, तो कहा पिताजी पढ़ना चाहता हूँ। तो रिक्शा चलाने वाले ने अपने बेटे को इंटर कराया और थोड़ा मेहनत किया, 2 घंटा रिक्शा और चलाया, अपने बेटे को बीए कंप्लीट कराया। मैं बिरहिया हूँ, प्रोफेसर थोड़े हूँ साहब। बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट, और फिर पढ़ना चाहता है तो रिक्शा चलाने वाले ने अपने बेटे को बीएससी कंप्लीट कराया। बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस। और पूछा कि बेटा और पढ़ना चाहते हो, तो कहा बाबूजी 2-4 महीना टाइम दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा पढ़ूंगा कि धंधा बिजनेस करूंगा। 4-5 महीना बीतल। एक दिन रमाशंकर बैठ के भोजन करत आड़न, तौले प्रेम आके अपने बाप के लगे बैठ गई, खाना खाए लगल थरियवा में। कहलस बाबूजी एगो बात कही, तो कहा बोल। तो कहलस बाबूजी मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। अब जरा समझिए, मैं तो सैल्यूट करता हूँ रिक्शा चलाने वाले को। थोड़ा सा भी उसके चेहरे पर सिकन नहीं आई कि मैं रिक्शा चलाकर कैसे अपने बेटे को आईएएस बनाऊंगा। पकड़ के बाहर उठा लिया, धैलस भर कवारी। ए बेटा, एकर पढ़ाई कहाँ पढ़े को पड़ी? लड़का कहलस बाबूजी इसकी कोचिंग करनी पड़ेगी, पटना जाना पड़ेगा। तो बाबूजी कहला ए बाबू तू जा पढ़े, हम अपना के बेच दे, लेकिन तुहके आईएएस बनाई। 1 हफ्ता 10 दिन में ऑनलाइन एडमिशन ले लिया, अपना पीजी उजी कर लिया। विरहा बढ़ जाएगा, मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। मैं पीजी कहूँ तो कई बिरहिया कह देंगे पोस्ट ग्रेजुएट। नहीं साहब, पीजी वो जानता होगा जो इलाहाबाद तैयारी करता होगा, लखनऊ पढ़ता होगा, अपने बेटे और बेटियों को बाहर में पढ़ाता होगा। एक पीजी का मतलब पेइंग गेस्ट भी होता है। लोग अपनी मकाने बनवा करके और बच्चों को ये जो हॉस्टल देते हैं उसको पेइंग गेस्ट भी कहते हैं। काल जाएगा पटना। आज बाबूजी से कहलस कि बाबूजी हम जाइब काल। तो रमाशंकर कहला न तू ट्रेन से जइबो या न बसे से जइबो। कहलस कैसे जाइब? तो कहला मैं अपने बेटे को आईएएस बनाने रिक्शा से लेकर के चलूंगा। बैठौलस रिक्शा पर दिन भर रात भर दिन भर, शाम के पटना पहुंचे, और पटना पहुंचने के बाद रात भर अपने बेटे के साथ कमरे में रहे। सवेर भइल तो कहना तू पढ़ हम जाइब। रिक्शा पर बैठलन, जो ही पैडल मारे जातड़न तोले उनके फोन का घंटी बाज गई। और जो ही फोन का घंटी बाजल तोरे हमरे बिरहा का पहला तरज लग गई। कौन तरज हमार?
श्री अविनाश सिंह जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जनपद सुल्तानपुर की ऐतिहासिक धरती से इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का बहुत धन्यवाद, हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दिमाग मेरे तरफ केवल रहे, दिमाग केवल मेरे तरफ रहे, जो होगा उसको होने दीजिए, बिरहा मेरा सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सूरजपाल कुसाऊपुर की ऐतिहासिक धरती से 200 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आराम से, बिल्कुल तन को हड़बड़ी ना हो, बिगड़ जाए बिरहा। बिरहा का पहला तरज, बाबूजी रिक्शा पर बैठला तो फोन का घंटी बाजल, और जो फोन का घंटी बाजल तो बिरहा का पहला तरज लागल। कौन तरज हो? सुनल जाओ, कोनो जरूरी नहीं है कि फुहर पातर गाना गा के ही सुपर हिट होखल जा सकेला। ज्योति बिहार की दो बहनें करीना पांडे और हेमा पांडे, ये दोनों बहन निम्मन गाना गा के ट्रेंडिंग में आ गई। निम्मन गाना, अब हम दुइयों के जान धनी तीसरे के नहीं, निम्मन गाना गा के ट्रेंडिंग में आ गई। माई बहन गीत गारी गावेला लो शादी ब्याह के अवसर पर। कैसे गाई लोग? मिलावो तनी गनाना, मिलावो तनी गनाना, ए पाड़े बाबा, मिलावो तनी गनाना, ए पाड़े बाबा। माई बहन जब अगुआ के देख लिया सा तो अगुवन के लहा लहा गावेली सा। एक लाइन और गई है, का गई है मास्टर? अरे अगुआ का दीदी, अरे अगुआ का दीदी हाई धारा घुमनी, अगुआ का दीदी हाई धारा घुमनी, हाई घर घुमनी, हाई घर घुमनी, हाई घर घुमनी। अगुआ का दीदी हाई घर घुमनी, खोजेली मोट बेलाना, खोजेली मोट बेलाना, ए पाड़े बाबा, मिलावा तनी गनाना, ए पाड़े बाबा। श्री राम फेर प्रजापति जी राज्य मिस्त्री, कबरीद्दीनपुर धर्मापुर, राहुल ढाबा के मकान मिस्त्री, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाया है। भाई को धन्यवाद, नमस्कार। जैसे बजता है बजने दीजिए, राम ध्यान। ये स्वभावती यादव जी राहुल भैया के माता जी के तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार बा। नमस्कार बा, प्रणाम बा। माई बहन का बड़ा, और राहुल के मामा जी रामधनी यादव भट्टा मालिक आपके तरफ से, तहरपुर परियावा आपके तरफ से 1000 रुपया देकर के सम्मानित कर गई। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दिया। हमन को कभी होला गाया, कभी लिखिया, हमन कभी रहा गावल जाई। मेहरारू का माई काकिन का के कभी होला, हमन का जनबे ना करे ले वही में तनी सा लाहा के दूसरो तरज माई बहन गानी हसा। फलनवा का दीदी ना पढ़े में ते, ना पढ़ावई में ते, खाली छो छो गो लइका पटावई में तेज गेट बाहर करो। मेहरारू का कई गो गोल होला। एगो पहिल का गोल बिटहिनिन का, दूसर का गोल छिटहिनिन का, और तीसर का गोल जवनकिन का। एक गोल माइक पा जाई, छोड़वे ना करी तो दूसर के मारे साटा लिखौले बालू रात भर का। तू ही गाइबू माइक छीन के अंग्रेजी में गावल चालू करी हसा। अरे ओह माय डियर कम टू हियर, रेशम दी लहंगा सटती ही डोर, आ टाइम लगेगा 24 मोती झलके। एगो नया गाड़ी आई बा सोशल मीडिया पे बड़ा
ट्रेंडिंग हो रहा है। सागर के दीदी के आग डोलेला, अरे पाछ डोलेला, अरे खाना बनावत कहू डोलेला, अरे सजिया पशु तत कहू डोलेला। तनी माई बहन का गाड़ी हाथ लेके छोड़ दिया, अल्लाह बिरहा लंबा हो जाई। ओम प्रकाश राहुल ढाबा के मिस्त्री की तरफ से नमस्ते प्रणाम बा। अच्छा, दयाराम यादव जी बेला पर बंबई वाले हमारे बड़का भैया की तरफ से 1000 रुपया का पुरस्कार बा। एक बार ताली बजा के तनी जोरदार स्वागत कर दिया जाओ। ये हमारे भैया राहुल भैया के पिताजी, और जो जिस बच्चे के बरही में हम लोग आए हैं उसके दादाजी की तरफ से 1000 रुपया का पुरस्कार। एक बार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे आप सब। अब आई रामा शंकर अपने बेटे को पटना छोड़ के रिक्शा पर बैठ के अपने घर आने के लिए तैयार होते हैं। और जो ही तैयार भइला तो ले फोने का घंटी बाज गई। फोनवा रहल कैसन बाबू, फोनवा उठौला तो फोनवा उनकी मलिकाइन का रहल। वो कहली कि तनी बाबू के दे दे माई, अब बेटा का बात होता। महतारी कलश ए बेटा पढ़ने गए हो तो एक मंत्र हमारा ले लो। लड़का कलश कारे माई, तो कलश की अगर दिमाग में ही डाल के पढ़वे कि हम रिक्शा चलाए वाला का बेटा है तो जिंदगी में आईएएस ना बन पेगा। अगर दिमाग में ही डाल के पढ़बो कि हमके आईएएस बने के बाद दुनिया का कोनो ताकत तो के आईएएस बनने से रोक ना पाई। माई अपने बेटा के समझावतिया का समझौलस, पढ़ो मोरे बाबुआ, पढ़ो मोरे बाबुआ, तुहके पढ़ाई पढ़ो मोरे। अरे करम उपवास भले आधा पेट खाई, अरे करम उपवास भले आधा पेट खाई, पढ़ो मोरे बाबुआ, तुहके पढ़ाई पढ़ो मोरे बाबुआ। रमदैया की ऐतिहासिक धरती से महावीर यादव ठेकेदार साहब के तरफ से 1000 रुपयों का पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। बहुत धन्यवाद। माई अपने बेटा से बतियौलस, बाबूजी बेटा से फोन डिस्कनेक्ट भइल और वह बेटा फोन अपने बाप को दे देता है। फोन कौन था? नोकिया का 1100 सेट। ये बड़ा थेथर सेट रहे भैया पहले डॉक्टर साहब। गिर जाओ तो खोल रहिया अलगे, बैटरी अलगे, सिम अलगे, बिटोर के लगा के दबल ना तो भंड तो चालू हो जाओ, फिर बात बल चालू हो जाओ। इतनी घड़ी का जितना महंगा मोबाइल आवता गिर जाई तो उतने महंगा होके आन करावत को रुपया लगी। 100 रुपयों का पुरस्कार बिरहा गायक शेर बहादुर यादव, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ विधानसभा अध्यक्ष मल्हरी, हमारे छोटे भाई की तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार है। भगवान सुखी रखे। बेटा से बात करने के बाद रमाशंकर रिक्शा लेके चल दिए, घर आ गए। समय व्यतीत होने लगा। रमाशंकर रिक्शा चला चला पैसा भेजा, बेटा जब मांगे 1000, 2000, 5000। और बेटा आईएएस बनने के लिए कोचिंग करने गया है पटना में। 8 महीना व्यतीत हुआ। 8 महीना के अंत में अंतिम सप्ताह में वो प्रेम आईएएस बनने की पहली परीक्षा में बैठता है। आईएएस बनने की पहली परीक्षा में बैठा है। मैं प्रोफेसर थोड़े हूं साहब, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, ये गया कवि का कंटिन्यू सर्च है। और मैं कुछ भी कहता हूं तो विदाउट एविडेंस नहीं कहता हूं। जिम्मेदार आदमी हूं, कुछ भी कह दूंगा, कल चल जाएगा चैनल पे, मेरे ऊपर दोष लगेगा। आईएएस बनने की जो पहली परीक्षा होती है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बता सकते हैं उस परीक्षा का क्या नाम है? प्री। आईएएस बनने की जो पहली परीक्षा है उसको कहते हैं प्री
प्री को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीलिम्स, हिंदी में उसका उच्चारण करेंगे तो होता है प्रारंभिक परीक्षा। अगर उसको पास कर लेंगे तब आप आईएएस बनने की अगली परीक्षा में ये तय होगा कि बैठने के लायक है कि बैठने के लायक नहीं है। प्री को पास कर गया। एक बात बताऊं, अभाव हमेशा, संघर्ष हमेशा अभाव में ही होता है। प्री पास कर गया, अपने बाप को फोन किया, रिक्शा चलाए वाला बाप हाथ जोड़लस, ऊपर तकलस, कलस कहो भगवान रिक्शा चलाए वाला का बेटा भी आईएएस हो जाई का। समय फिर आगे बढ़ल, बेटा कोचिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है, बिरहा का तरज बदल गया। कौन तरज हमारे साथ? निकला गेला निकला गेला निकला गेला निकला गेला है हंस के जो बोलेला, अरे हंस के जो बोलेला, अरे सवरिया नु बड़ा नीक लागला है हंस के जो बोलेला सवरिया नु। आइए बिरहा पर लड़का प्री पास कर लिया, अंजाम का निकलल पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना है खोली निहल पहिली, अरे खोली निहल पहिली, अरे दुआरिया न हो प्री पास कैले ना है खोली निहल पहिली। तू ए भैया सामने इसको किनारे करो, ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको किनारे करो, नहीं किनारे करो यार, इसको हटाओ अभी, इसको यहाँ से हटाओ, उसके बाद में लगाना, ये सामने से किनारे कर दो, पहले इसको कर लो उसके बाद कुछ करना। प्री पास कर लिया है अनवरत। ए बेटा ए वो नहीं जा रहा, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो ना, इसको तत्काल हटा लो, नीचे रख दो बस, अब बाद में फिट कर लेना, मैं गा ले रहा हूं उसके बाद। प्री पास करने के बाद कंटिन्यू तैयारी कर रहा है आईएएस बनने के लिए। आईएएस बनने की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है डॉक्टर साहब, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं भी रहिया हूं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं। आईएएस बनने की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसे कहा जाता है मेंस। भारत में दो तरह की परीक्षा होती है राम अभिलाष जी, एक होती है यूपीएससी और एक होती है यूपीपीसीएस। यूपीएससी पास करेंगे तो भारत के किसी प्रदेश में नौकरी कर लेंगे, और यूपीपीसीएस पास करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में नौकरी करेंगे। मैं तो बधाई देना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव को। ठीक है सरकार नहीं बना पाए, लेकिन 17 महीने का मौका मिला था डिप्टी सीएम बनने का, और 17 महीने में 3 लाख लोगों को सरकारी मास्टर बनाने का काम किया था। सम्मान तो तब बढ़ा साहब जब 3 लाख लोगों में 1.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाकर सरकारी मास्टर बने थे। तालियां तो होनी चाहिए इस बात पर। वो झूठा हूं ताली बजवा देता ना सो हमने का सही कहता नहीं खलो बजाओ, यही गड़बड़ी है। वो झूठ बोल रहा है सब तो भी बज रहा है। 10-10 हजार रुपया जो खतवा में आई लल बिहारवा में, अब बंधन बैंक का नोटिस जाता, अब जगरी की नोटिस जाता है, कपारे हाथ धोकर बैठे था लोग ठग लिया से सारे। ठगन हम तो सीखले बानी जिंदगी में भैया। अगर आपको झूठ बोलना है तो 3 दिन मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आपसे बढ़िया झूठ कोई बोल नहीं पाएगा। 3 दिन 4-4 घंटा सुन लीजिए,
आपसे बढ़िया कोई झूठ बोल ही नहीं पाएगा। बात पर आइए, यूपीएससी का पेपर देता है वो नौजवान, और 5 महीने के बाद आज यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। सांझी का 5 बजे खाना बना के लेके बैठल हो, 8 बजे रिजल्ट आई, सोचल सा खनवा रिजल्टवा आई, ओकर बाद रिजल्टवा देख के तो खाई गई। 20 लड़के उस कैंपस के यूपीएससी का पेपर दिए थे और 20 बैठ गए। खाना क्या बनाए थे ज्योति? लेडीज हो तुम, महिला हो, तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, बताओ, इतने लोगों से भी पूछ रहा हूँ, एक गो बर्तन में दाल भात चोखा एक बार बन जाई? सुन ले एक गो बर्तन में दाल भात चोखा एक बार के बनावेला? इलाहाबाद पढ़ने वाला लड़का बनाता है, दिल्ली पढ़ने वाला, हॉस्टल में रहने वाला, जान तनी कोने का बनेला? जो लड़का पढ़ेला सब हरवा 1-1 रुपया का कीमत होला। कुकर में दाल धो दिया सब, और वही में एगो छोट लोटा में आधा चाउर आधा पानी डाल के कपड़ा से बांध के बीचवा में ओके डाल दिया सब। 4 गो आलू धो के दलिया वाला पनिया में डाल के ढक्कन लगा के 2 सीटी लगाना, सब भातों पाक गई, दलियो हो गई, ललुइयो पाक गई। उसको डीडीसी बोलते हैं, डीडीसी अपने कोड भाषा में। अब बैठे हैं, 8 बजे रिजल्ट आने वाला है, काउंटडाउन चालू हुआ, 7 बजा, 7:15 बजा, 7:30 बजा, 8 बजा, कटाप बना करके जब रिजल्ट निकला तो 20 में 8 लड़के पास थे यूपीएससी का पेपर, और संजोग से 8 में ये रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम भी था। अंजाम का निकला मास्टर, अरे लिस्ट हुई जारी की जान रहल की मिया, मन भइल हरियर, बन गइल ना हो बेटा, बन गइल ना हो बेटा, बन गइल ना है, बन गइल बेटा अभी करिया न हो, तेरे पास कइल ना है, बन गइल बेटा अभी। श्री संतोष यादव ग्राम देहजुरी की ऐतिहासिक धरती से 500 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। भाई को सलाम नमस्कार। बिरहा मेरा 75% खत्म, 25% पे बिरहा की मेन हीर बची है। जरा बिरहा पर आइएगा। जीवन में कभी कभी ऐसी बातें यथार्थ आपको सुनने को मिलता है। ये अमरनाथ यादव दक्षिण पट्टी भैया की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। भैया के नमस्ते प्रणाम। भैया तो नहीं चाय भजवाइए मंच पर। और ये 200 रुपयों का पुरस्कार वकील सलमानी राहुल ढाबा भैया की तरफ से। भैया के बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। 8 बजे रिजल्ट आया और 8 लड़के यूपीएससी का पेपर पास कर चुके थे। उसमें रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम भी था। 11-12 बजे रात तक लड़का अपन खुशी मनौला सा, जश्न मनौला सा। इलाहाबाद पढ़ने वाला लड़का ज्योति केवल स्टूडेंट नहीं रहता है, 90% लड़के गायक भी रहते हैं। का करिए तो कुछ ना मिली तो तसली उलाट दे, सब भगवना उलाट के वही बजा के गावल चालू करिए। जो भी अब तुम किसी आईएएस के पास जाना, किसी पीसीएस के पास जाना, वो और कुछ अच्छा जानता होगा या नहीं जानता होगा, गानों का बहुत शौकीन होगा और खाना बनाना बहुत अच्छा जानता होगा। मैं कलेक्टर एसपी की बात कर रहा हूँ, छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि अपने जीवन में बड़ा स्ट्रगल किया होता है उन लोगों ने। सवेरे 9 बजे नींद टूटल। अब पहला काम प्रेम कैलस, अपने बाप के फोन कैलस रमाशंकर के। और रमाशंकर 6 बजे रिक्शा लेके निकल गई बना बेटा के आईएएस बनावे के बाद। रोज 8 घंटा रिक्शा खींचा। गर्मी के दिन टेम्परेचर 48 डिग्री, गर्मिया में सवेरे में और फूक देला, गर्मी हो जाला। और रिक्शा को बैठा के 2 सवारी लेके जाता तो फोन के घंटी बाजे लगल। फोनवा कहाँ रखले रहलो?
पहले वो बुढ़वा कमीज पहिरा सा, आई कमीजिया के भीतरा पॉकेट रहे में, वाह वही में अपन रुपया पैसा रखा सा। तो एक हाथे रिक्शा चलावता ना, एक हाथे फोन निकलना, अब फोनवा इसे देखना, लिखा था प्रेम धक दे करे जो जान तो नहीं कहे। जब लड़का का फोन आवे तो कहे बाबूजी 2000 भेजी है, बाबूजी 3000 भेजी है, बाबूजी 1000 भेजी है। अबे 2 दिन पहले 2000 भेजले वाला, इनका ये हो गया कि कहीं फिर 2000 मांग मत दे, 1 रुपया बाना दे कहां से। लेकिन बाप है साहब, फोन तो उठाना ही है बेटे का। बाप जानते हैं कौन होता है? एक दिन बताया हमारे गया कवि ने, सोलंकी जानते हो बाप कौन होता है? हमने कहा कौन? बताया गया कवि ने कि अपने जूते में 20 जगह कांटी ठुकवा के 10 जगह मोची से सिलवा के जूता पहनेगा, लेकिन बेटे को अगर भर्ती देखने जाना है तो रेड चीफ और कैंपस का जूता खरीद के देगा। उसे बाप कहते हैं, वो बाप होता है साहब। अपने बनियान पर 40 जगह छेदा होगा, लेकिन बेटा रिश्तेदारी जाएगा तो उसे जॉकी, अमूल, कंफी या टीटी ऑन का बनियान खरीद के देगा। वो बाप होता है साहब। बाप। फोन उठाए रमाशंकर, एक हाथे रिक्शा चलाओ तो ना, एक हाथे फोन उठा के कहना हेलो कितना चाहिए? तो लड़का कहता है बाबूजी। कहना बोल, खाली कहता है बाबूजी। कहना गो बोलबे, कहला समाइयस बन गईली। जो कहला समाइयस बन गईली, मोबाइल हाथवा से छूट गई और दूसरा हाथ में सड़क पकड़ के इतना तेज हचात के ब्रेक मारलो कि जोन दोनों सवारियां बैठा लगी सब के आगे अब हच दे मरला ब्रेक पर उछल के आगे सब चक्का के नीचे। अब नरहर छिराइल बोर्ड फूटल, तू गरियावा चूतिया साले कैसा ड्राइवर हो तू, घाव लगा दिया। अभी कुछ बोलत नहीं खम बेचारे उठ के चले गए। 30 रुपया इनके पास था, मात्र 30 रुपया। वो 30 रुपया लेकर के चले गए एक मिठाई की दुकान पर। आज के जमाना में 30 रुपया में क्या मिली है भैया? बतासा खरीदना, बतासा करिया प्लास्टिक में बतासवा खरीद के अल्ले के सड़की पर खड़ा हो गया, रिक्शा लगा के जे ही आवे उसे कहा ए भैया रुका, कहा ये बतासा ला मुंह मीठा करो। लोग कहे कौने खुशी में, तो कहा हमार बेटा आईएएस हो गई। कुछ लोग तो ले ले, 2-4 लोग के रोकला, कहला भैया रुका, आई मुंह मीठा करो, हमार बेटा आईएएस हो गई। तो 2-4 गो में कहा सही पागल है सारे, एक स्क्रू छोड़ देले, बतान ढीला हो गई। फाटल बनियान, फाटल धोती, 2 गोड़ में 2 पवाई का चप्पल, कैसे विश्वास हो कि बेटा आईएएस हो गई? समय बीता, घर चले आए। अब थोड़ा सा आप मेरे बात को समझिए। प्रेम गांव पर आया, 2-3 महीना के बाद 1 महीना रहा, और उसी 1 महीना के दौरान 23वें दिन जो घर पर था तो उसे टेलीफोन आया कि तुम्हें ट्रेनिंग में जाना है। ट्रेनिंग में जाना है, कहिया जाए भाई, ये डेट तय हो गया, कागज आया। अब 1 दिन पहले अपने माई से गलत किए, माई हम जाए ट्रेनिंग में, आई 6 महीना की बात। माई कहला जानत नहीं कि ते 2 साल की बाद आई है, कौनो गड़बड़ी नहीं खे, जोले नौकरिया पक्का ना हो जाई तो ले मत यही है बेटा, गौवा में 2-4 गो तो गलवा नौकरिया काटहू वाला बानो से। ये समझावे वो माई के कि नौकरी इतना पक्का हो गया कि टांगा के कटले से ना कटाई। चला गया ट्रेनिंग में, हर महीने पैसा भेजता था अपने घर। अब नई जानकारी होगी तो मैं बता दूं, ट्रेनिंग पीरियड में भी तनख्वाह मिलता है 50% या 45-55, ये जो हो ना, आधा से कम बेसी मिलेला। तो 10-15 हजार रुपया हर महीने घर भेजता था। अब बाबूजी अब रिक्शा चलावल बंद कर दिया ना, बेटा आईएएस हो गया तो रिक्शा कैसे चलाएंगे? 15,000 भेजे तो 5,000 में दाल भात रोटी चावल कुल निपट जाओ, 2 परानी मरद में हरारू, 10,000 बची हो जाओ। समय धीरे धीरे बीतल। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के बाद रिजल्ट आया तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और जो ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारत के अंदर स्टेट स्तरीय आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। तो बिहार से 14 आईएएस अधिकारी हरियाणा भेजे गए। अब आप समझिए, कभी कभी आपके वहां डीएम कर्नाटक कहा जाता होगा, तमिलनाडु कहा जाता होगा, बिहार कहा जाता होगा। 14 आईएएस अधिकारी
बिहार से हरियाणा भेजे गए, उसमें रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम भी था। वाह। एक चीज और स्पष्ट कर दूं, पहली बार किसी भी सरकारी व्यक्ति को फुल प्लेस चार्ज नहीं मिलता है। वाह। सेकंड अफसर बन के जाता है। वाह। लेकिन नहीं, आपको नहीं पता है, 5% लोगों को फुल प्लेस चार्ज भी दिया जाता है, जिनका रैंक ज्यादा होता है, हाईएस्ट मेरिट लिस्ट में आए होते हैं। वाह। तो 14 आईएएस अधिकारी जो हरियाणा गए, उसमें 4 आईएएस अधिकारियों को हरियाणा जाते ही जिले की कमान सौंप दी गई, कलेक्टर बना दिया गया, यानी डीएम बना दिया गया। और रिक्शा चलाने वाले के बेटे प्रेम को हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम है जिंद, जिंद जिले का जिला अधिकारी बना दिया गया, कलेक्टर बन गया और अपना ड्यूटी करना चालू कर दिया, जनता की सेवा करता था। धीरे धीरे 3-4 महीना बीतल तो प्रेम के पास एक लड़की गई, जिस लड़की का नाम बिरहा में बताया गया प्रीति महतो। बिहार में एक बिरादरी है महतो, बैकवर्ड क्लास में आती है। ये प्रीति महतो कौन है? ये प्रीति भी आईएएस कंप्लीट की है, लेकिन रैंक इसका ज्यादा है, इसीलिए अभी इसको चार्ज नहीं मिला है। उसी के कैंपस में रहती थी, उसकी क्लासमेट थी, बैचलर थी। 1 महीना रही, 2 महीना रही, 4 महीना रही, 7 महीना प्रेम के साथ रही और 8वें महीने उसी कलेक्टरी में प्रीति और प्रेम कोर्ट मैरिज शादी कर लिए। न घरे बाबूजी के पता, न घरे माई के पता, प्रेम और प्रीति शादी कर लिए। 2 महीना बीतल तो दिमाग अल्टर होके लागल। बिरहा का तीसरी तरज है इलाहाबादी तरज है। कौन तरज है मास्टर? अच्छा, जब हम बिरहा लिखवाते हैं, कभी फुर्सत में रहते हैं, तो हम गुरु शिष्य की जब बात होती है, ये सोनू यादव, राहुल ढाबा आपकी तरफ से 500 रुपयों का पुरस्कार। हम लोग आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं किसी पॉइंट पे अगर बात फंसती है तो, लेकिन बाद में लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं कहता हूं गुरु जी मैं स्वीकार कर रहा हूं। और गुरु ऐसा होना चाहिए, ये कहीं बात फंसती है तो कहते हैं नहीं तुम सही कह रहे थे यार, ये नहीं, ये होना चाहिए। वाह। लिखने वाले और गाने वाले के बीच का कॉम्बिनेशन ठीक तो गाना हिट। वाह। इस तरह जब डलवाऊ नहीं जाता, हम कली गुरु जी इलाहाबादी कहते हैं कि हमार बपौती है, कहना तो पूर्वांचल वाले इससे उससे अच्छा गाएंगे इसको, तुम गा के देखो। हमने कहा मैं प्रयास कर रहा हूँ। तरस का बा, अरे का जान दे, अरे का जान दे शहर वाली कजरा, का जान दे शहर वाली कजरा। अच्छा, तनी से कैलाश दत्ता लहा का गावेलन, आन के पलमुआ के पूरी मिठाई, बलमुआ के पूरी मिठाई, अपना बलम के परोस गली बजरा, अपना बलम के परोस गली बजरा। का जाने दे शहर वाली कजरा, का जाने दे। ए भैया, ए साहब, ए मलिकार लोग, बिरहा सुने वाला बाबू चाचा भैया लोग, मेहरा ये हमारे छोटे भाई हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, ज्योति के साथ हमेशा रहते हैं। जितना बिरहा से पैसा नहीं कमाते हैं उतना यूट्यूब से ही लोग कमा लेते हैं। सुरेश भाई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, करोड़पति, जिनका काम फंसता है उनका काम चला देते हैं। अरे सुरेश भैया के बधाई बा, यूट्यूब चैनल खूब आगे बढ़े, हम लोग का शुभकामना बा।
आप लोग खुश रहेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे। सुरेश को धन्यवाद। रोज नित्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़। बिरहा धरोहर यूट्यूब चैनल 100 रुपयों का पुरस्कार, धन्यवाद। हमरे गया कवि जी एक दिन कहला कि सोलंकी मेहरारू सलाई रिंच है सा। हम करी गुरु जी एकर मतलब कहला एगो साइज रिंच होला, एगो सलाई रिंच होला। साइज रिंच 2 सूत के बाद 2 सूत की नट में फंसी, सलाई रिंच के ढीला कर देबा तो 2.5 सूत की नट में फंस जाई, टाइट कर देबा तो 1.5 सूत की नट में फंस जाई। मेहरारू जब फंसा लेली सब बुझिया से कि फंस गई बा, एकदम टाइट हो गई बा, तब हे पड़े ठिया से कहीं से पट्टू सीताराम कह हर ठिया से कहीं से पट्टू जाके अपने बाबूजी के 4-5 लाठी मार। अब बाप खोखा दा दुआरी में जाके कही थी मर्दवा इज्जत बिगाड़ दे तू कौन इतना तो खोखरा बाप रख ले भाई सारे। इना बुझी लो कि कहियो हमरो यही ना खोखे के बा। अब आइए शादी कर लिए, प्रेम और प्रीति यार घरे बाबूजी के पता नहीं के 3-4 महीना बीतत प्रेम अपने माँ बाप से बात करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि प्रेम घरे 1 रुपया पैसा दिहल बंद कर दिहल। जब बंद कैलस तो हमरे कवि जी लिखलन का लिखलन, अरे भूल गई ने बेटा, अरे भूल गई ले बेटा माई बाबू का दुखावा, भूल गई ले बेटा। अरे समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखावा, समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखावा, भूल गई ले बेटा माई बाबू का दुखावा। डॉक्टर शिव मूरत यादव गांधीनगर की ऐतिहासिक धरती से 100 रुपया देकर के सम्मानित किए। नमस्ते प्रणाम। जरा काउंट तो करिए आप। बहुत अच्छे विराह के कलाकार भी थे, आपको प्रणाम नमस्कार करता हूं। जवने बाप से बेटा दिन भर में 4 बार बतियावे, तू बेटा अपने बाप के फोन कर बंद कर दे। थोड़ा माताएं बहने आप भी सुनना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बहने आप भी सुनना इस विराह को। और बात करना तो छोड़ दीजिए, 1 रुपया पैसा देना भी बंद कर दिया। अच्छा लाजन बाबूजी के उसे कहत नहीं कहो कि हमार बेटा हमसे बतियावल छोड़ दे बा, हमके रुपया पैसा दिहल बंद कर दे बा। बेटा दियम बा और बाप कहे कि लड़का हमसे बतियेबे ना करना तो खुदे अपन बेइज्जती बा। अभी तक कुछ कहत नहीं खा, कुछ बतियावत नहीं खा। कंडीशन इतना हो गया कि जो इनके पास रुपया बचा था वो भी खत्म हो गया। बुढ़िया का गोड़े में का, हाथे में का, गटई में का, नाकी में का, कुल बेच दिया ना। लेकिन बाहर केहू के जनाए ना देना कि हमारे बेटा से डिस्कनेक्शन हो गई बा। बिरहा के टेरी में फिर मैं कहता हूँ, बहुत बड़ा पदवी आप ले सकते हो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप जो कुछ भी है, लेकिन आप गया कभी नहीं हो सकते। सिंगल पर्सन व्यक्ति हूँ साहब, मैं मुट्ठी बात का ऐलान करके कहता हूं कि जिस दिन हमारा इनका कॉम्बिनेशन बन के फ्रंट लाइन दुनिया के किसी भी बड़े मंच पर अगर मन से हम लोग खड़ा हो गए तो फिर उसका पुनरावृत्ति करना आज के समय में मुश्किल काम है। वक्त सबका आता है, कल आपका दौर था, आज हमारा दौर है, कल मेरा भी खत्म हो जाएगा, परसों किसी और का दौर आएगा। लेकिन आपका दौर जाए तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब हमारा दौर नहीं है, अब तुम्हारा दौर है। कोई जानी वालों जो लोग मुई लोग तो लोग ताज लेके बैठल रहे। लिखा गया कभी ने बिरहा के टेरी में, क्या लिखा? हमारे बड़का भैया श्रीनाथ यादव जी पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार, श्रीनाथ यादव जी पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार सामने बैठे हैं, लगातार कई बार का पुरस्कार भिजवाए। भैया के नमस्ते प्रणाम बा। लिखा गया कभी ने, क्या मास्टर? जमाना जमाना कितना नीचे गिर गया, अरे माई बाप से प्यारी हो गई जनाना।
के बाद रात का 9:30 बजे बुढ़िया का तबीयत खराब हो गई। तनी सुनिया लोग के कर प्रेम के माई को कंडीशन ये है कि बीपी उसको हो गई 120, शुगर है 250, बुखार 100 से ऊपर। इतना तेज दूर से तप रही थी पूरी बॉडी। बुढ़ऊ परेशान हुआ, 1 रुपया पॉकेट में बाना लेके कहा जो यहाँ दवाई करावे। मोहब्बत हम लोग हाई स्कूल से आगे गए ज्योति, तो संभवतः इंटर में ही हम लोग को पढ़ाया गया था लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। नहीं, मैं कहता हूँ प्यार व्हाइट भी होता है। करके तो देखिए, गारंटी दे रहा हूँ। सुहाग रात के दिन पति और पत्नी में जितनी मोहब्बत होती है उससे 1000 गुना 75 वर्ष के उम्र में अगर पति जिंदा है, उसकी पत्नी उसके साथ है, तो उसके बीच में मोहब्बत होती है। मोहब्बत केवल वासना नहीं होता, एक दूसरे को समझ लेना ही दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। बुढ़ऊ बुढ़िया के देख के रोक नहीं खा पावत, रोवत अड़न। कैसे दवाई कराई? बुढ़िया के उठा के रेक्सवा पर धो लेना, जो रेक्सवा 2 साल से धोइल बा, हवा निकल गई बा, खाली रिंग पर ओके डगरावत लेके हॉस्पिटल बनाइल बनन। लेकर के आया हॉस्पिटल पर, डॉक्टर देखा, सोचा अरे तो आईएएस अधिकारी का बाप है। बुलाया कंपाउंडर, स्ट्रक्चर मंगाया, अंदर ले गया, 2 घंटे आईसीयू में रखा। इलाज करने के बाद जब बुढ़िया ठीक हो गई तो ला के कहा कि चाचा जी इनको घर ले जाइए, कल सुबह 10 बजे लाइएगा, मैं दवा नहीं दूंगा, अभी ब्लड निकालूंगा, टेस्ट करके जांच करके उसके हिसाब से 1 हफ्ते की दवा दे दूंगा। अच्छा, बुढ़ऊ ले आइला, 1:30 बजे था, 1:30 बजे राती का फिर बुढ़िया के खटिया में सुता दिया। लोग कहेला ना कि हरिश्चंद्र पर आफत पड़ल, भूजल मछली जल में जाए। 1:30 बजे सुतौला या 2 बजे बुढ़िया का तबीयत फिर खूब तेज खराब हो गई। अब बिना पैसा दिले हॉस्पिटल से आइल वाला कैसे जई। हाँ, कल चला के अपन गमछी भे के अगार के बुढ़िया के देहिया पोछा तड़ा कि एकर बुखरवा का टेम्परेचरवा उतर जाओ। माई रोवत बिया। बुढ़ऊ गईला, एगो लइकवा के अपने प्रेम का मढ़ावल फोटो रहे के उतार के ले आके, और दोनों पति पत्नी रोवत आलो फटुआ देख के। बिरहा का अंतिम तरज, कौन तरज हमासत? ये शिवाकांत यादव बारपुर की धरती से 200 रुपयों का पुरस्कार। नमस्कार, प्रणाम आप सबके, नमस्ते, प्रणाम। आवा गीत बा मास्टर बजावो तोड़न। खबरों ना ले लू अब खबरों न ले लू अब ता, नंबरों न दे लू हो। अरे जहिया से शादी भइल, जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछेलू हो। खबरों न ले लू अब ता, नंबरों न दे लू हो। जहिया से शादी भाई, हाल ना पूछेलू हो। कबला सतैबू पायल जान, कबला सतैबू पायल जान। जान जान कहत रहलू, सचही में जान भइलू, मुअला पैबू पाय जान। ओ जान हो, जेकर बाप कलेक्टर, जेकर बेटा कलेक्टर, जेकर बेटा डीएम, ओकर माई बुखारे का दवाई करावे भर के तरसतिया। बाबूजी या माई उ फोटुआ देख के प्रेम का करे प्रेमवा। इतना निर्दयी हो गई ले, इतना हमसे दूर हो गई ले, इतना तो के
तनिको अपने माँ बाप को याद नहीं खे आवत। माई रोती है, बाबूजी रोतलन। कैसे? अरे खबर हो ना पूछो बेटा, अरे खबर हो ना पूछो बेटा, होलियो न लेला हो। अरे बीतल 6 महीना तू ता वहियो ना भेजेला हो। अरे कैसे के होई है मोर परान, माई कमाई होले याद का के रोजो रोले, निकले ना तन से परान। ओ बेटा हो अब तक जिन लोगों ने विरहा सुना, एक निवेदन कर रहा हूं, विरहा का बिल्कुल पीक टाइम है और विरहा अपने बिल्कुल एंड के समय पर है। बा रोवत रोवत बुढ़वा बुढ़िया दोनों सुत गए सब। बा हाई पेट बड़ा बाउर चीज होला साहब। एके ई कबो भरबे ना करिए कि सवेरे भरबो साझी के खाली, साझी के भरबो तो सवेरे खाली। दुनिया का कोनो जेसीबी नहीं खे जौने के भर दे। मरियाहू प्रधान अवैला मरियाहू श्री विजय लाल यादव जी की तरफ से ये 500 रुपयों का पुरस्कार है। एक बार भैया के नाम पे ताली बजा करके सम्मान करते हैं आप सब। और सीधे मेरे विरहा के कॉन्सेप्ट पर आइएगा आप। रोवत 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 दोनों बुढ़वा बुढ़िया सूत गए सब। देर रात तक जगे थे, नींद लग गई। सवेरे 6 बजल एक आदमी दरवाजा बजा के भड़ 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 केवाड़ी पीटा था। बा बुढ़ऊ का नींद टूटल, जो ही नींद टूटल, ए भैया धीरे से बैठ के आवाज ना हो तनिको। जो ही नींद टूटल तो ले बुढ़ऊ दौड़ के जाके केवाड़ी खोलना, तो देखते हैं एक नौजवान खड़ा है उस दरवाजे पर। वो नौजवान उसी गांव का रहने वाला था, नाम था जिसका राम शरण यादव। बा जो बुढ़ऊ केवाड़ी खोला तो ले झुक के पैर छुअलस, नमस्ते कैलस, बा कहलस ए चाचा का हाल चाल बा, प्रेम ठीक बाना, तार लइका डीएम साहब फोन होन आई लला, बातचीत होता, कहाँ बाना तन घरी, घर परिवार उनका ठीक बाना, तू ठीक बाला। कैसे बुढ़ऊ बताऊंगा कि हमसे उसे बातें चित नहीं क्यों। झलका पड़ल होके आ केहू एक पसर नीमक ले जाके वही पर अगरल चालू कर दे। नीक नहीं खेलागत इनके। कहला ए बेटा तू जा, शाम का बात करिए, हम तो से बतियाई, हम बड़ा इमरजेंसी में वाले। और जो ही उससे बात करके कहे शाम को बात करेंगे, तत्काल यू टर्न हो करके ऐसे लड़के तत्काल यू टर्न हो करके जो ही घर के अंदर जाना चाहते हैं, तब तक राम शरण की नजर पड़ गई उस बुढ़े रमाशंकर के पैर के एड़ियों पर। इतनी बड़ी बड़ी बेवाएं फटी थी पैरों की एड़ियों में। धोतिया की ओर तकना तो 3 जगह मोटका डोरा से, सुई डोरा से धोतिया सियल रहे। पैरों की तरफ देखे तो 2 पैर में चप्पल और दोनों 2 डिजाइन का। ये कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं कर रहा है दिमाग। कहा रे आईएएस अधिकारी के बाप की ये हैसियत, ये दशा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। दौड़ के गईला, पहिया पकड़ के ऐसा अपनी ओर हिलौलस। करो चाचा खबरदार, आप हमसे कुछ छिपा रहे हो, सच्चाई क्या है हमसे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हम अवतार बेटे लागो, भतीजा लागो। बा दुख तो आदमी बतावे ला जब केहू पूछे वाला होके। बा केहू पूछाई वाला ना हो तो दुख केहू का बताई। जो लइकवा पूछलस तो लोग कन्हवा पर हाथ रख के अब पकड़ के ले दिले के बैठ गई। रोवलो 10 मिनट ले, चुप करौलस। ओकरे बाद 5 मिनट में कुल दस्तान बतौलन कि कैसे अपने बेटा के रिक्शा चला के आईएएस बनौली। आज बेटा न हमसे बात करेला न 1 रुपया भेजेला, 2 साल हो गए। राम शरण खड़ा हुआ और कहा चाचा आपने कह लिया, मेरी बात सुनिए। रमाशंकर कहे बताओ। तो कहा कल मेरा एक टिकट है हरियाणा का, रिजर्वेशन 2nd क्लास एसी में है।
और मैं चाहता हूं कि आप और चाची हमारे साथ हरियाणा चले। वाह, बुढ़ऊ को हम क्या करे, हरियाणा चलो। कहा यही तो बात है, जहां आपका बेटा कलेक्टर है, डीएम है,